अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आपको दिखाते हैं मुल्तान का सबसे बड़ा मेला जो कि मुल्तान से बाहर शेरशाह दरबार पर लगता है। ये मुल्तान का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा मेला होता है। आपको भी दिखाते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। ये हम जो रोड जा रहे हैं ये शॉर्टकट है जो अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी के पास से निकलता है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल FWO का उसके पास अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी और 7 बच्चे खेल रहे हैं। ये शेरशाह मेला बहुत बड़ा मेला होता था और पंजाब का मशहूर मेलों में से एक होता था। फिर दहशतगर्दी और कोरोना की वजह से ये मेला कई साल बंद रहा। इस साल ये फिर मेला हो रहा है। अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी और ये इलाका भी अल कुरैश के नाम से मशहूर है। ये रोड की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि ये रोड नया बन रहा है। ये हम मिल फाटक पहुंच गए। यहाँ पर कपड़े की बेशुमार दुकानें हैं, मार्केट्स है। इसकी वजह ये आपको यहाँ से हर किस्म का आला क्वालिटी का कपड़ा मिल जाएगा। इसकी वजह ये है कि इसके पास ही क्लूनी टेक्सटाइल मिल है जो मुल्तान की सबसे बड़ी मिल है कपड़े की। यहाँ पे उम्दा क्वालिटी का कपड़ा बनता भी है और यहाँ शॉप से मिल भी जाता है आपको। ये रेलवे फाटक के उस तरफ कॉलोनी टेक्सटाइल मिल है जो काफ़ी मशहूर है मुल्तान की। ये हम जिस जगह पहुँचे हैं इसको कराची होटल कहते हैं। ये कराची होटल के नाम से मशहूर है। ये उस अब हम पुल मुजफ्फराबाद पहुँच गए। यहाँ पर भी रोड बन रहा है, कुछ बन गया है। यहाँ से नहर गुजरती है और इस जगह को पुल मुजफ्फराबाद कहते हैं। काफ़ी मशहूर जगह है यहाँ की। ये रोड सीधा जाकर हाईवे शेरशाह हाईवे को टच करता है और फिर वहाँ से लाहौर और कराची के लिए बस निकलती है। बहुत पुराना रोड है ये। अब तो बाईपास बन गया है और हाईवे बन गया है तो अब इस रोड पर इतनी ट्रैफिक नहीं होती। हम जिस शेरशाह मेले पे जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मेला है और लोगों को उसका मेले का इंतज़ार रहता है पूरे साल। ये जो राइट हैंड को आप रोड देख रहे हैं जहाँ ये मुड़ रहे हैं ये शॉर्टकट है जो दरिया चनाब के पास से निकलता है। ये रेलवे लाइन है और उसकी तरफ आम का बाग है बहुत बड़ा। क्योंकि फसल का सीज़न है, गंदम कट रही है। यहाँ पर थ्रेशर लगी हुई है, तूड़ी निकाली जा रही है, गंदम निकाली जा रही है। बैसाखी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर पहले बेर का बहुत बड़ा बाग होता था, अब वो कट गया है और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। ये रेलवे लाइन है और उसके पास आम का बहुत बड़ा बाग है। अच्छी क्वालिटी का यहाँ से आम मिलता है। ये मुल्तान शेरशाह ऑयल डिपो है। यहाँ पर कराची और बलूचिस्तान से ऑयल आता है और फिर यहाँ पे जमा होता है और फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। यहाँ से आर्मी को भी सप्लाई होता है। बहुत बड़ा ऑयल डिपो है। ये हम शेरशाह पहुँच गए। थोड़ा सा आगे शेरशाह रेलवे स्टेशन है।
ये रास्ता शेरशाह दरबार को जाता है और मेले को भी जाता है। ये सामने आप पोस्टर देख रहे हैं, पैनाफ्लेक्स देख रहे हैं लकी रानी सर्कस के, जो शेरशाह मुल्तान मेले की मशहूर सर्कस है। ये छोटा सा शेरशाह का बाजार। यहाँ हमने बाइक पार्क की, अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। ये शेरशाह दरबार का एंट्री गेट, ये शेरशाह दरबार सामने देख सकते हैं। यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मिठाइयों के स्टॉल और खिलौनों और छोटे छोटे स्टॉल हैं। यहाँ से लोग मिठाइयाँ लेके जाते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हमसायों के लिए। ये मुल्तान का मशहूर फलूदा। यहाँ पर पेड़े भी पड़ी हुए हैं, जलेबियाँ भी पड़ी हुई हैं और साथ पकोड़े भी तले जा रहे हैं। ये शेरशाह दरबार जो कि काफ़ी मशहूर है, उसके साथ ही स्टॉल लगा हुआ है। मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं, चंगेरें छबियाँ पड़ी हुई हैं, इसमें रोटियां और सालन रखते हैं। उसके साथ ही दिए रखे हुए हैं, तेल रखा हुआ है। लोग आते हैं यहाँ पर दिए जलाते हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग शेरशाह दरबार मुल्तान की। काफ़ी लोग यहाँ इस दरबार से अकीदत रखते हैं और दूर दूर से आते हैं। ये कुछ कब्रें हैं शेरशाह हज़रत सखी शेरशाह के मुरीदों की, उनके फैमिली मेम्बर की, उनके साथियों की। काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी तारीखी दरबार है ये। यहाँ लोग उनसे इतनी अकीदत रखते हैं कि उन्हें पीठ नहीं करते, यानी सीधे ही आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कमर नहीं की हुई, सीधे ही आ रहे हैं। ये दरबार के अंदर का मंजर। यहाँ पे भी बहुत सारी कब्रें हैं सखी शेरशाह की, पीर साहब की। यहाँ पे फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथी हैं, दोस्त हैं। ये दरमियान वाले हजरत पीर सखी शेरशाह हैं और उनके साथ उनके भाई हैं और उनके बेटे हैं की कब्रें हैं यहाँ पर। ये एक कब्र अलग थलग पड़ी हुई है। अब ये नहीं पता कि ये किसकी है, मगर ये एक तरफ है कब्र अकेली। ये साथ ही दरबार के अलम लगा हुआ है, नीचे दिए जलाते हैं, लोग मनते मुरादें मानते हैं। ये तारीखी मस्जिद है शेरशाह की और बहुत बड़ी मस्जिद है। काफ़ी नक्श निगारी की गई है।
ये कुछ दरबार का मंजर। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, अपर पंजाब से, कश्मीर से। यहाँ पे रहते हैं, खाना खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बड़े इनके अकीदतमंद हैं, क्योंकि मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहा जाता है, मदीनतुल औलिया कहा जाता है। ये सिटी ही पीरों फ़कीरों का है। इसके कोने कोने पर आपको पीर मिल जाएंगे, औलिया मिल जाएंगे। ये मेरा डॉक्टर दोस्त मलिक रऊफ़ अयूब साहब, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, क्लास फेल्यू रहा है मेरा। एक बच्चा चना चाट बेचते हुए। ये शेर शाह दरबार का खूबसूरत बिल्डिंग। यहाँ से आगे मेला स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ खिलौनों की दुकानें, स्टॉल, बच्चों के खिलौने। यहाँ से बच्चे खिलौने ले जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं अपने प्यारों के लिए लोग, और संभाल के रखते हैं, याद करते हैं कि ये मैं शेर शाह दरबार के मेले से लाया था। मुल्तान में और पंजाब में और हिंदुस्तान में मेले सदियों से लग रहे हैं, क्योंकि पहले शॉप्स नहीं होती थी, मिठाइयाँ नहीं होती थी इतनी आम। तो जब फसल कटती थी, बैसाखी आती थी, तो लोग मेले लगाते थे, मेले पे जाते थे। वहाँ पे कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी, घोड़दौड़ होती थी, बैलों के मुकाबले होते थे। इसके अलावा मुर्गे लड़ाए जाते थे। तो बड़े शौक़ से लोग आते थे, और दूर दूर से पैदल, साइकिल पर, ऊँट पर और बैलों पर आते थे, शौक़ से देखते थे। यहाँ से मिठाइयाँ ले जाते थे, अपने बहन भाई रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट ले जाते थे। अब क्योंकि दौर बदल गया है, शॉप्स आम हो गई हैं, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। दूसरा, लोगों के पास बाइक आ गई है, तो अब वो पुराने लोग भी नहीं रहे, अब वो पुरानी महफिलें भी नहीं रही, तो अब मेले की वो शान और शौकत भी नहीं रही। अब मेलों में इतना रश भी नहीं होता। पहले यहाँ पे लोग आते थे, यहीं पे रहते थे, जब तक मेला होता था यहीं पे रहते थे, सोते भी यहीं पे थे, खाते भी यहीं पे थे। इतना लोगों को मेले का शौक़ होता था। भंगड़े डालते थे, डांस करते थे, यारियाँ दोस्तियाँ होती थी, इसी मेले के सबब ये लोग मेला एंजॉय करते हुए। ये बाबा जी मिठाई बेचते हुए, काफ़ी टेस्टी थी इनकी मिठाई। लोग अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ मेला एंजॉय करने आते हुए। ये एक भाई साहब ने हमें स्पेशल बुलाया और कहा कि हमारी दुकान की भी वीडियो बनाओ और हमारी भी वीडियो बनाओ। ये जलेबी तल रहे थे। काफ़ी अच्छी जलेबी थी इनकी। ये पहले तेल में तल रहे थे जलेबी, और फिर जब तल जाती थी तो फिर उसके शीरे में डालते थे, जिससे काफ़ी मीठी हो जाती थी।
ये एक अंकल मुंदरियाँ और छल्ले बेचते हुए, एक दूसरे अंकल टैटू बनाते हुए हाथों पर, उनके पास सारा सामान था टैटू बनाने का। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। शेरशाह दरबार का बाहर का मंजर। यहाँ पर रुमालें और चादरें बेची जा रही थी। यहाँ पर चादरें जो हैं हाथ से कढ़ाई जाती हैं, हाथ से बनाई जाती हैं। ये एक अंकल अपने पोतों और नवासों के साथ मेला देखने आते हुए अब उनको लेके जा रहे हैं। ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि मैं हमारी वीडियो बनाऊं। ये यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। ये मेरा दोस्त अपने दोस्त को मिलता हुआ, ये दूसरा दोस्त आर्मी में है, मेला एंजॉय करने आया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मुख्तलिफ खिलौने के स्टॉल और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सामने मिठाइयों की दुकानें। ये भाई साहब बच्चों के साथ मेला एंजॉय करते हुए, असल में मेला होता ही बच्चों का है। ये सामने एक और भाई साहब मिले हमें, ये राजनपुर से आए थे, यहाँ पे अपना स्टाइल लगाया हुआ था, यहाँ पर मिठाइयाँ बना रहे थे और बेच रहे थे। काफ़ी लजीज थी इनकी मिठाइयाँ, काफ़ी प्यारे इंसान थे ये। ये सामने झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर चिकन बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई और कलेजी बनी हुई रखी हुई है, दाल वगैरह भी है, साथ में तंदूर की रोटियां लगाई जा रही हैं। लोग आते हैं यहाँ से खाते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं। यहाँ पर एक दोस्त चाट का स्टॉल लगाते हुए काफ़ी खुश हुआ कि मेरी वीडियो बनाई जा रही है। एक बात है, हमारे मुल्तान के लोग घबराते नहीं हैं कैमरे से, खुश होते हैं। यहाँ पर मौत का कुआं है। ये मेले का कुछ मंजर।
इसको मौत का कुआं कहा जाता है। इसमें लड़का और लड़की बाइक चलाते हैं इसी के अंदर। वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, काफ़ी महारत से चलाते हैं वो। काफ़ी रश है यहाँ पर, लोग आ रहे हैं क्योंकि शाम ढल चुकी है, मौसम ठंडा हो चुका है। हर तरफ झूले ही झूले हैं। यहाँ पर चिड़ियाघर था, उसमें मुख्तलिफ जंगली जानवर रखे हुए थे। ये जंगली तोते हैं, जंगली मुर्गे हैं, जंगली सुअर है, जंगली बिल्लियाँ हैं, जंगली परिंदे हैं, जंगली लोमड़ी भी है यहाँ पर। वो जो सामने बूढ़े लोग बैठे हुए हैं वो यहीं पे रहते हैं जब तक मेला होता है, और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। ये दूर दूर के गांव से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, पूरी तरह मेले को एंजॉय करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। लोग अपनी पूरी फैमिली को लेके आए हुए हैं। शेरशाह मेला हर साल 2 मई को लगता है और 8 मई को ख़त्म हो जाता है। देसी कैलेंडर में बैसाखी के महीने में लगता है ये मेला।
ये यहाँ पर एक और मुकाबला हो रहा था। अगर कोई शख्स इस डंडे पर बगैर सहारे के 1 मिनट तक खड़ा हो जाए तो उसे 5000 का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई यहाँ पर इसे जीत नहीं पाया था। ये देखें, बगैर सहारे पर खड़ा हुआ है ये। इस भाई साहब ने कोशिश तो बड़ी की मगर जीत नहीं पाया ये। यहाँ लोगों के लिए पराठे बन रहे हैं, आलू के पराठे और मूली के पराठे और पालक के पराठे। काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं ये। घर की तरफ जाते हुए असल में घर से कॉल्स भी आ रही थी कि रात काफ़ी हो गई है और मौसम भी ख़राब है, आंधी का इम्कान था, इसलिए वो कह रहे थे कि घर वापस आ जाएं। ये कुछ रात को लोग आते हुए मेला एंजॉय करने के लिए। ये आंधी स्टार्ट हो गई है। ये शेरशाह दरबार का खूबसूरत लाइटिंग। ये आंधी स्टार्ट हो गई थी, अभी यहाँ पे लाइट भी चली जाती है। फिर लोग जो इन्होंने स्टॉल लगाए थे वो जनरेटर लगाते हैं। ये एंट्री गेट, यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। इन्होंने जनरेटर लगाए हुए थे। यहाँ हमने अपनी बाइक ली और घर की तरफ रवाना हो गए। ये देख सकते हैं आप आंधी, यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की थी और आंधी बहुत ज़्यादा थी, मट्टी वाली आंधी, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये मिल फाटक पर एक पिज़्ज़ा शॉप का न्यू ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पर रश लगा हुआ है। ये हम नादराबाद गार्डन टाउन फ्लाईओवर पर आ गए। ये अभी न्यू बना है फ्लाईओवर, ट्रैफिक मसाइल की वजह से इसको न्यू बनाया गया है। ये सीधा रोड इंडस्ट्रियल स्टेट फैक्ट्री एरिया को जाता है और राइट हैंड को, ये लेफ़्ट हैंड को गार्डन टाउन कैंट को जाता है, मुल्तान कैंट को रोड। ये हम मुल्तान कैंट की तरफ जा रहे हैं। ये हम गार्डन टाउन पहुंच गए।
ये मुल्तान कैंट का एंट्री गेट। यहाँ हम एक पेट्रोल पंप पर रुके, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा हाथ मुंह धोया और फिर रवाना हो गए। ये मैकडोनल्ड मुल्तान कैंट में है जो ये मुल्तान का मशहूर कैथलिक चर्च मुल्तान कैंट में है जो हम मुल्तान कैंट जा रहे थे क्योंकि भूख लगी हुई थी और पिज़्ज़ा खाने का मूड था, तो हम वहीं जा रहे हैं। ये मुल्तान कैंट सदर। ये मुल्तान कैंट का बाज़ार। ये हम कामरान होटल पहुंच गए। इनका पिज़्ज़ा बेस्ट होता है और मुनासिब प्राइस में होता है और इनका प्लेटर भी अच्छा होता है, काफ़ी मशहूर है कैंट में। ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया। हमारा मूड बन रहा था कि गोलगप्पे खाए जाएं, तो हम बाली होटल वाले रोड पर बाबा गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने आए। पहले ये खट्टे थे, फिर मीठे मंगवाए हमने। मेरे दोस्त को घर से कॉल आई थी कि दादा की मेडिसिन लेते आना, तो अब हम मेडिसिन लेने जाते हुए ये मुल्तान कैंट का खूबसूरत मंजर। यहाँ से मेरा दोस्त मेडिसिन लेते हुए ये हम घर की तरफ जाते हुए। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।